गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग यहाँ पे अब वन फैमिली में आ गया था और वहाँ रहते रहते अब उसे कुछ टाइम बीत गया था। विंग वहाँ अब धीरे धीरे घुल मिल चुका था। उसे लगभग चीज़ें समझ आने लगी थी। उसे अपने पास्ट का तो कुछ याद नहीं। अब जो मेमोरीज उसकी ग्रैंड माँ युआन वैनसिंग बनने के साथ बन रही है, विंग को वो बहुत खूबसूरत लम्हा लगता है। माँ जो लन फैमिली के अंदर एक सर्वेंट है, वो आज बहुत बीमार थी। यहाँ पे विंग उनकी कंडीशन देख के कहता है, ग्रैंड माँ आज आप मत जाइए ना। वही ऐसा नहीं हो सकता, मेरा सोना ज़रूरी है, मुझे काम करना ही होगा। यहाँ पे विंग कहता है, ऐसा है तो ग्रैंड माँ मैं चला जाता हूँ। यहाँ पे अब ग्रैंड माँ कहती है, नहीं तुम्हें कुछ पता नहीं उस जगह के बारे में, वहाँ पे बहुत सारे नियम है। विंग कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ कर लूँगा और एक भी नियम नहीं तोड़ूंगा। ग्रैंड माँ कुछ सोचती है पर वो यहाँ पे विंग की जिद करने के कारण कह देती है, ठीक है, और तुम वहाँ पे हेड सर्वेंट की सारी बातें मानना, उनको कोई जवाब मत देना। यहाँ पे तुम्हें सबकी रिस्पेक्ट करनी होगी और सभी नियमों का पालन भी करना होगा। विंग कहता है, ठीक है। विंग अब यहाँ पे लैंड मेंशन के बाहर पहुँचता है। वो मेंशन बहुत बड़ा था और यहाँ बहुत सारे सर्वेंट्स काम कर रहे थे। अब हेड में तुम्हें विंग को देख के कहती है, तुम ही थे ना वो, तुम्हारी ग्रैंड माँ के बदले आने वाले थे। विंग उनके सामने हमें समझाता है। सर्वेंट अब यहाँ पे विंग को पूरा मेंशन के नियम बताने लगती है। यहाँ पे तुम्हें हर रूम में जाने से पहले नॉक करना है, उसकी अच्छे से सफाई करनी है, सबको ग्रीट करना है, उसके बाद तुम्हें किचन में आके हेल्प करानी है और जब सारा काम खत्म हो जाए तुम्हें क्लीनिंग में हेल्प करानी है। तुम यहाँ से रात के 8 बजे जा सकते हो। यहाँ पे वही ये सब सुनने के बाद हमें समझाता है। वो कहती है, जाओ, यहाँ पे ये मेड तुम्हें बता देगी अभी तुम्हें क्या करना है। विंग उस मेड के साथ जा रहा था। वो मेड विंग से ज़्यादा कुछ नहीं कहती है। विंग के हाथ में अब क्लीनिंग क्लोथ पकड़े जाती है और झाड़ू उसे कह देती है कि उसे अभी सारे रूम्स को क्लीन करना है। विंग एक एक करके वहाँ के रूम्स क्लीन कर रहा था और अब वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिस्सा लैंडमार्क जी का रूम था। उसी में से किसी ने नहीं बताया था कि विंग को लैंडमार्क जी के रूम में नहीं जाना है। विंग डोर को नॉक करता है। डोर नॉक करने के बावजूद यहाँ पे कोई जवाब नहीं देता। विंग को यही लगता है ये भी पहले वाले रूम्स की तरह ही गेस्ट रूम होगा, इसलिए वो चुपचाप वो डोर खोलता है और अंदर जाता है। इस कमरे की हालत देख के तो वह शौक था, इतने ज़्यादा मकड़ी के जाले, यहाँ पे कितना ज़्यादा धूल दस्त है। विंग अपने मन ही मन में कहता है कि सच में इतने सारे कमरे हैं, अगर इन्हें रहना ही नहीं रहता है तो बनवाते का है कौन। देखो कितने टाइम से सफाई नहीं हुई है। विंग सबसे पहले जाके वहाँ के पर्दे खोलता है, जब बहुत टाइम से यहाँ पे ऐसा लगता है खुले भी नहीं है और बहुत धूल जमी हुई थी। उनके खोलते ही वो लाइट सीधे एक पर्सन के मुंह पे जाती है जो बेड पे सो रहा होता है और वो चिल्ला उठता है, कौन है, मैंने कितने बार मना किया है, मेरे रूम में किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। विंग अब पीछे मुड़ के देखता है। वो पर्सन तो पहले अपनी आंखों को मचल रहा था, बहुत टाइम बाद उसने लाइट को देखा है। उसके बाद लैंडमार्क जी की नज़र अब विंग पर पड़ती है। जब वह खड़ा हुआ था लैंडमार्क जी बहुत गुस्से में था और वो यहाँ पे विंग से अपनी कूल टोन में ही कहता है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, निकलो यहाँ से। विंग कहता है, माफ़ करना, मैंने डोर नॉक किया था, मैं बिना परमिशन नहीं आना चाहता था। लैंडमार्क जी गुस्से में कहता है, मैंने कहा निकलो यहाँ से। विंग अब उसकी तरफ देख रहा था, ये कैसा पर्सन है, मैं से समझा रहा हूँ, मैं जानबूझ के नहीं आना चाहता था, तो भी गुस्सा किए जा रहा है। विंग अब यहाँ पे लैंडमार्क जी की तरफ देखता है और अब उसके इससे कंट्रोल नहीं होता है, वो बोल ही देता है, लिसन, पहले तो आप इतने ज़्यादा डस्ट के अंदर इस कमरे की हालत देखिए, मेरे को तो ऐसा लग रहा था एक पल के लिए मैं भूत बंगले के अंदर आ गया हूँ और मैं सफाई कर रहा हूँ तो मुझ में चिल्लाए जा रहे हैं। आप एक काम कीजिए, आप चुपचाप ना वहाँ पे बैठे रहिए। लैंडमार्क जी उसे घूर घूर के देख रहा था। पहली बार उसको कोई ऑर्डर दे रहा है और वो विंग को घूरता है और उसको देखने के बाद वांग जी चुप हो जाता है। यहाँ पे ये तो गॉर्जियस पर्सन आया है। यहाँ पे वांग जी अब विंग को बस काम करते हुए देख रहा था। जैसे वही सारे कर्टन्स को हटाता है, उन्हें निकालता है, वहाँ पे अब पूरी विंडोज़ वगैरह को क्लीन करता है अच्छे से। अब वो नए कर्टन्स लगा देता है और अब वो लैंडमार्क जी के बेड के पास आ गया था। वांग जी से घूर रहा था और कहता है, क्या। वही कहता है, आप बेड से हटिए, मुझे से क्लीन करना है। यहाँ पे लैंडमार्क जी अब कुछ नहीं कहता है, चुपचाप बेड से उठ के काउच पे जाकर बैठ जाता है। विंग अब उसका बेड अच्छे से क्लीन करता है, जमाता है
उसके आजू बाजू की। यहाँ पे अब वांग जी वापस बेड पे आके बैठता है। वहीं काउच वगैरह और पूरा रूम से जाले वगैरह हटा के पूरा रूम क्लीन कर देता है, जो पहले से तो लाख गुना सुंदर दिख रहा था। वांग जी ये देख के शौक था कि कोई पर्सन इतना कर सकता है। वही वॉशरूम को भी साफ करता है और अब वहाँ पे बाथटब में वार्म वाटर भर देता है और कहता है, मास्टर मैंने आपका सारा काम कर दिया है। यहाँ पे लहंगा उसे देखता है और कहता है क्या तुम न्यू सर्वेंट हो, लेकिन हमें सर हिलाता है। वांग जी कहता है क्या तुम नहीं जानते इस रूम में कोई नहीं आता। वही कहता है मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था, मुझे माफ़ करना। यहाँ पे लनवांग जी कहता है और तुम मेरे बारे में जानते हो। वही उसमें भी नाम में सर हिलाता है। वांग जी अब कुछ कहता नहीं है और वही लनवांग जी के पास जाता है और उसके शर्ट के बटन्स खोलने लगता है। वांग जी को दूसरा सदमा लगता है और वह जल्दी से अपने शर्ट के बटन्स पकड़ लेता है। ये क्या कर रहे हो तुम। वही पानी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मास्टर ये पानी ठंडा हो जाएगा, आपको उससे पहले शाल ले लेना चाहिए। वांग जी कहता है मुझे पता है, तुम जाओ यहाँ से। वही यस मास्टर कह के अब वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे अब एक मेड जैसे ही वहीं को देखती है कि वो लनवांग जी के कमरे से बाहर आ रहा है, वो जल्दी से वहीं के पास जाती है और कहती है, लिटिल बॉय क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी। वहीं का उसकी तरफ देख रहा था, मुझे चोट क्यों लगेगी। वो कहता नहीं। वहीं थोड़ा डाउट में था। वो कहती है तो उस मॉन्स्टर के कमरे में थे, क्या उसने तुम्हें हार्म किया। वहीं अब लनवांग जी के कमरे की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम मास्टर की बात कर रही हो। यहाँ पे वो सर्वेंट कहती है हाँ वही मॉन्स्टर। क्या उसने तुम्हें हर्ट किया, क्या उसने तुम्हें टच किया। विंग नामक सर हिलाता है पर उनकी तरफ देख रहा था कि आखिर ये है क्या। विंग को इस कर्ज के बारे में या फिर यहाँ पे क्या है इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया था। अब वो मेड यहाँ पे विंग को किचन में ले जाती है। वो लोग काम करते करते विंग को अब सारी चीज़ें बता रहे थे और विंग को ये सब सुनने के बाद लनवांग जी से डर लगने की जगह लनवांग जी के लिए बुरा लग रहा था। यहाँ पे वांग जी कितना बुरा फील करता होगा ना, उस रूम के अंदर बंद रहते रहते उसको इतने साल हो गए। वही सोच भी नहीं सकता अगर वो एक दिन अपने कमरे में बैठा रहे बिना किसी काम के तो उसका क्या हाल होगा। उसके पास कोई काम नहीं हो, कोई यादें नहीं हो या फिर कुछ करना ना हो, वही तो पूरा बोर हो जाएगा। और वांग जी इतने टाइम से वहाँ है और ये तो सब सुन रहा है कि वो मॉन्स्टर है। आखिर वही को तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। यहाँ पे वही को लनवांग जी के पेरेंट्स में बहुत गुस्सा आ रही थी कि कोई पेरेंट ऐसे कैसे हो सकते हैं कि वो यहाँ पे अपनी बच्चे को एक रूम में लॉक कर दे। अगर उसका कर्ज है तो हर एक कर्ज का क्योर भी तो होता है, वो ढूंढ भी सकते थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस समय उन मेट से कुछ नहीं कहते, चुपचाप से उनकी बातें सुनता है। वो शाम को यानी कि रात को जब अपने घर पहुँचता है, ग्रैंडमा पूछती है वही वहाँ कुछ हुआ तो नहीं, क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया या फिर वहाँ पर तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई, क्या तुम्हें कोई पनिशमेंट मिली। वही कहता नहीं ग्रैंडमा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वही अपने बताता है कि जब वो आज किचन में काम कर रहा था तो सर्वेंट्स क्या कह रही थी। ग्रैंडमा कहती है उनका तो काम ही है कहना, उनकी बातों पे तुम ध्यान मत दो। कहता है मैं एक मास्टर के रूम में गया था, पूरी सफाई गई, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा, वो बहुत अच्छे हैं, बस उन्हें बोलना कम पसंद है, वो काफ़ी शांत स्वभाव के लग रहे थे। ग्रैंडमा शौक थी। यहाँ पे यंग मास्टर दिन तक अपने रूम में नहीं घुसने देते और वो सफाई करके आ गया। सोचती हो सकता है कि मास्टर यहाँ पे सोच रहे उनका रूम क्लीन होना चाहिए, बहुत टाइम से वो क्लीन भी नहीं हुआ था, इसलिए शायद उन्होंने वही को आने दिया होगा, इसलिए वो इतना ज़्यादा इस पर गौर नहीं करती है। वो कहती है तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। वही नाम सही रहता है। अब यहाँ पे वही युवान के साथ खेल रहा था और ग्रैंडमा जी भी रेनोवेशन में वही यहाँ पे काम करने गया था। वो वापस में सभी पूरे मेशर की सफाई करने के बाद अब वांग जी के रूम की सफाई कर रहा था। लनवांग जी की उनकी ट्रे लेके जाता है, उसे टेबल पे रखता है, अपनी सफाई चालू कर देता है। यहाँ पे वांग जी जैसे ही उठता है अपने सामने फूड देखता है और उसके बाद वो वही को फिर से मैंने तुम्हें कल कहा था ना यहाँ मत आना, क्या तुम्हें मेरे कर्ज के बारे में नहीं मालूम है। वही कहता पता है मुझे। यहाँ पे वही अब वांग जी के सामने वो फिर की ट्रे रख देता है और कहता है पर मुझे ये सारी चीज़ों से डर नहीं लगता। वांग जी कहता है क्या तुम्हें डर नहीं है, मेरा कर्ज तुम्हें हो सकता है। मैं कहता बिल्कुल नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। और वैसा कहते हुए वांग जी को अपने हाथ से खिलाने लगता है। लनवांग ये शौक था कि ये पर्सन है क्या और ये कर क्या रहा है। जी वहीं का हाथ साइड करता है
कहता है मैं भी फ्रेश नहीं हुआ हूँ और मैंने बहुत भी वॉश नहीं किया है। यहाँ पे अब लनवांग जी के सारा फ्रेश होने का सामान वॉशरूम में अवेलेबल कर देता है और कहता है बस सर आप फ्रेश हो सकते हैं। यहाँ पे लनवांग जी वॉशरूम जाता है और क्लीन होकर बाहर आता है तो देखता है भाई अम्मी पापा उसका इंतजार कर रहा है। वही ने आज उसके दूसरे कपड़े निकाल रखे थे जो बहुत प्यारा सा सूट था। वांग जी सूट को देखता है और वही लनवांग जी की वो सूट को पहनने में मत करा रहा था। वही वापस लनवांग जी को फूड सर्व करता है। वांग जी अब वो फूड खा लेता है और कहता है या तुम अब जा सकते हो। वही कहता है ठीक है आपको मुझे भेज देगी, इतनी भी जल्दी नहीं होनी चाहिए। जिन गुस्से में कहता है मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से और अगली बार मेरे को तुम फोर्स करने की कोशिश मत करना। वही कहता है आप तो मास्टर है, मैं आपको कैसे फोर्स कर सकता हूँ, मैं आपका सर्वेंट हूँ, मैं तो सिर्फ वही कर रहा था जो ऑर्डर्स मिले थे और जो मास्टर के लिए सही रहेगा। ये कह के लनवांग जी के पास एक टेबल पे बेल रख देता है कि अगर आपको कोई भी ज़रूरत हो आप ये बेल रिंग कर सकते हैं, कोई भी सर्वेंट आएगा और आपका वो काम कर देगा। यहाँ पे वांग जी उस बेल की तरफ देखता है और कहता है लेकर जाओ इसे यहाँ से, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और वही चुपचाप उसे उठा के वहाँ से ले जा लेता है। ये बात सुन के ये लनवांग जी ने बेल फिर से नहीं ली और किसी भी मेड को अपनी मेड बनाने से मना कर दिया है। हेड सर्वेंट वही को अपने पास बुलाती है। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।